ईसाई धर्म के सबसे लोकप्रिय त्योहार क्रिसमस के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इस त्योहार के इतिहास के साथ साथ इससे जुड़ी कल्पित कथाओं व गलत धारणाओं पर से भी पर्दा हटाएंगे। साथ ही हम सेंटा क्लॉज के बारे में भी सच जानेंगे। प्राचीन समय में क्रिसमस से पहले ईस्टर का पर्व ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार हुआ करता था। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार सर्दियों में सूर्य की रोशनी कम हो जाने की वजह से गैर ईसाई इस समय पूजा पाठ किया करते हैं ताकि सूर्य लंबी यात्रा से वापस आकर उन्हें ऊर्जा और रोशनी दे। इस दिन सूर्य के लंबी यात्रा से लौटकर आने की खुशी भी मनाई जाती है। 25 दिसंबर से मकर संक्रांति का दौर शुरू होता है। क्रिसमस के दिन को ईसाई लोग ईसा मसीहा के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मान्यताओं के मुताबिक यीशु मसीहा का जन्म बेथलेहम में मां मैरी और पिता जोसेफ पर हुई संदेहवाहक भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ था। हालांकि यीशु के जन्म की तारीख को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन बाद में एक चौथी शताब्दी में एक चर्चा द्वारा 25 दिसंबर के रूप में इसे तय किया गया था। परमेश्वर ने गैब्रियल नामक एक फरिश्ते को मैरी के पास भेजा जो कि नासरत में रहती थी। उस समय उसकी सगाई जोसेफ से हो गई थी। फरिश्ते ने मैरी को बताया कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न है और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएगी और भगवान के पुत्र को जन्म देगी जिसे यीशु कहा जाएगा। ईसाई धर्म के लोग जीसस को भगवान मानते हैं, जबकि पवित्र बाइबल प्रमाणित करती है कि जीसस भगवान नहीं बल्कि भगवान के संदेशवाहक थे। पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। पवित्र बाइबल के हेब्रू 1:5, मैथ्यू 17:5, मार्क 1:11 और ल्यूक 20:13 में स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। तो आइए जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन है और क्यों प्रतिवर्ष असली भगवान को भूलकर विश्व भर में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी के ईसाई संत थे। सेंट निकोलस प्राचीन ग्रीक शहर मायरा में प्रारंभिक ईसाई बिशप थे। रोमन साम्राज्य के समय के दौरान उन्हें कई संतों द्वारा संत के रूप में भी सम्मानित किया गया था। कई चमत्कारों के कारण उन्हें निकोलस द वंडर वर्कर के रूप में भी जाना जाने लगा था। सेंट निकोलस नाविकों, व्यापारियों, तीरंदाजों, पश्चाताप करने वाले चोरों, बच्चों, ब्रिवर, पनडुब्बियों और विभिन्न शहरों और देशों के छात्रों के संरक्षक थे। सेंट निकोलस को जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में जन्मे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी जीसस को समर्पित कर दी थी। पहले वह पादरी बने और फिर बिशप। वह आधी रात को गुप्त रूप से बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि खासकर बच्चों को सेंटा का इंतजार रहता है। सेंट निकोलस के गुप्त उपहार देने की आदत ने सेंटा क्लॉज के काल्पनिक मॉडल को जन्म दिया, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ये भी साफ हो चुका है कि 8 वर्ष का होने पर बच्चों को सेंटा के अस्तित्व पर से भरोसा उठ जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि यह केवल काल्पनिक व्यक्तित्व है। उपरोक्त विवरण से भक्त समाज निर्णय कर सकता है कि जिस परमात्मा और संत की हमें तलाश है वह जीसस और सेंटा क्लॉज नहीं है। ये दोनों संत या यूं कहे कि नेक व्यक्ति थे, परंतु पूर्ण परमात्मा के अवतार संत नहीं थे। यह दोनों समय और काल के अधीन थे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि सभी मनुष्यों के पिता हैं, जो सद्भक्ति देकर सदग्रंथों द्वारा अपने बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं और मनुष्यों को जन्म और मृत्यु के रोग से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। हजरत ईसा जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक से आकर मिले तथा उन्हें एक परमेश्वर का मार्ग समझाया। इसके बाद ईसा जी लोगों को एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे। लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, परंतु बीच बीच में काल निरंजन यानी कि शैतान के फरिश्ते हजरत ईसा जी को विचलित करते रहे तथा वास्तविक ज्ञान को दूर रखा। हजरत यीशु के जीवन काल में उन्होंने जो भी चमत्कार किए वे पहले से ही निर्धारित थे। इन 21 ब्रह्मांड के मालिक ज्योति निरंजन काल, जिसे ईसाई यहोवा और मुसलमान शैतान कहते हैं, उसने यीशु को निर्धारित करके ही भेजा था और यह प्रमाण पवित्र बाइबल में है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत यीशु मसीहा के पास आया और हजरत जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की आंखें ठीक हो गई। शिष्यों ने पूछा, हे मसीहा जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन से ऐसे पाप किए थे जिस कारण से यह अंधा हुआ
तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यीशु जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण ये अंधा हुआ, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। ये तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ ये है कि यदि पाप होता तो हजरत यीशु आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, और ये सब यहोवा शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा आसपास के सभी प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई साधना पर अटल हो जाए, और जब परमेश्वर का संदेशवाहक आए तो उसे कोई भी विश्वास न करे, जैसे कि अब के समय में हो रहा है, जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पर विद्यमान है। जैसा कि ईसा मसीहा के चमत्कारों में लिखा है कि उन्होंने एक प्रेत आत्मा से पीड़ित तथा नेत्रहीन व्यक्ति को ठीक कर दिया। यह काल स्वयं ही किसी प्रेत तथा पितर को प्रेरित करके किसी के शरीर में प्रवेश करवा देता है, फिर उसको किसी के माध्यम से अपने भेजे दूत के पास भेजकर प्रेत को भगा देता है। उसके अवतार की महिमा बन जाती है। या कोई साधक पहले का भक्ति युक्त होता है तो उससे भी ऐसे चमत्कार उसी के पुण्य कमाई से करवा देता है, तथा उस साधक की महिमा करवाकर हजारों को उसका अनुयायी बनवाकर काल जाल में फंसा देता है। ऐसे ने उसकी स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि वर्तमान समय में लगभग 50% लोग शैतान या यूं कहे कि काल ब्रह्म द्वारा फैलाए ईसाई धर्म को मानते हैं, और ईसाई धर्म में बताई जाने वाली साधनाएं करके साधक असंख्य जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही काल द्वारा फैलाई इस गुत्थी को सुलझाया है। पूर्ण परमात्मा की प्रमाणित भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई व बहनों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सर्व रचयिता कबीर परमेश्वर की सद्भक्ति आरंभ करके अपना कल्याण करवाएं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बैठ जाए भाई साहब यहाँ पे। बैठिए बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब। सर क्या आप ईसाई हैं? जी हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ईसाई लोगों में तो मुझे बड़ी रुचि है। थैंक यू। मैं कई दिनों से आपके धर्म के बारे में सोच रहा था, यदि आप कुछ बताएं तो हमें भी कुछ जानकारी हो। हाँ बिल्कुल। ईसाई धर्म महान धर्म है जो विश्व के बहुत से देशों में फैला हुआ है, जो लगभग सभी धनाढ्य देशों में यही धर्म प्रचलित है, जिसका आधार ग्रंथ बाइबल है, और इसी ग्रंथ के आधार पर हम परमात्मा को याद करते हैं, चर्च जाते हैं, और हिंदू लोगों की तरह अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। अच्छा जी, ये तो बहुत खूब बताया आपने। पर एक बात और बताइए कि ईसाई लोग जो मांस खाते हैं, क्या इससे आपकी भक्ति बाधक नहीं? क्या इससे आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जो चाहे खा सकते हैं। माफी चाहूंगा भाई, पर मैंने एक बार एक संत का सत्संग सुना था। वो तो बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में परमात्मा को साकार बता रहे थे। वे बाइबल में दिखा रहे थे कि परमात्मा ने नर नारी करके अपने स्वरूप अनुसार मानव का सर्जन किया। तो फिर आपकी निराकार वाली बात मेरे गले नहीं उतरी। और रही बात मांस खाने की, तो ये घोर पाप है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य के आहार बताए हैं, उसमें मांस का कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल बीज वाले पौधे व फलदार वृक्ष ही मानव के आहार बताए हैं। और क्या आप लोग फिर मांस खा के बाइबल का अपमान नहीं कर रहे? मैंने तो जैसा लोगों से सुना वैसा ही मान लिया और वैसे ही आपको बता दिया। मुझे बाइबल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और क्या आप मुझे संत का नाम बता सकते हैं? नाम ही नहीं, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, मेरे फोन में सेव है, ये देखिए। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तो परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे
5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इस में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने, जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो ये पढ़ लिया हमने 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए, हम पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो परमात्मा का आदेश नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक। अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने? तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं
जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहाँ समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए हैं। नहीं पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर्वाद दे दिया, सिंह को, लायंस को। उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसका ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनका गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे। प्रारंभ में मांसाहारी प्राणी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे अब हम देखते हैं पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र मुसलमानों को बुरा क्यों कहते थे कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते हैं। और सिख धर्म के अंदर 10 महापुरुष हुए हैं। उन 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, शराब कभी छुई तक नहीं, तम्बाकू सेवन किया नहीं। और ये तो सबसे पीछे चला हुआ धर्म है सिख धर्म। इसके अंदर कितनी बिजली गिर गई इतनी जल्दी, मांस खाने लगे, जैसे भेड़िए खाते हैं, शराब पीने लगे और लुकमा सुकमा तम्बाकू भी सेवन करने लगे। क्या उन महापुरुषों का आदेश था कि तुम ये ऐसा जुल्म करो? या हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई आदेश है कि मांस खाओ? अगर किसी पुस्तक में मांस खाने का कोई लिखा है तो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का, फरिश्ते का, कोई देव का आदेश है, तो वो हमने मानना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों का नाम लेकर तुम बिस्मल करते हो, गाय और बकरे काटते हो, कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो आदरणीय महापुरुष थे और परमात्मा के राम रसूल कहाया, वो परमात्मा का राम का रसूल था, यानी पैगंबर था। और 1,80,000 ऐसे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म के अंदर। कहते 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने ऐसे कोई बकरे वकरे गाय वगैरह नहीं काटी, उन्होंने कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। अरस कुरस पर आसमान के कति अंतिम छोर पर वो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और उस परमात्मा की दृष्टि से कोई जीव नहीं बचा है। वो सबका अंतर्यामी है, सबका जानकार है, एक जरा से जीव को भी नहीं बुलाता है, वो सब उसके वो सर्वज्ञ है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो उस परमात्मा के, अल्लाह अकबर के, वो पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ऐसा मांस नहीं खाया जैसा तुम अब खा रहे हो। और जैसा कि दास कहना चाह रहा था, इसी प्रकार आगे चल के प्रत्येक धर्म के अंदर यह गिरावट आती चली गई।
देखिएगा ये पवित्र बाइबल फिर से, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा ये। अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिया। अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे फिर पढ़ सकते हो आप, वैसे थोड़ा हिंट देती है। यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ देखो 8 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यह देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहाँ देखते हैं मनुष्य का पतन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुष्ट था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, वो हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं। अब और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें सपरेट है, घूमे फिरे सारी बात कर रहा। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया, तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के ये प्रभु, जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और
एसडीएम अपने स्तर का, डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर का, कमिश्नर अपने स्तर का, राज्य का मंत्री अपने स्तर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने स्तर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। जैसे केंद्र के मंत्री भी अपने स्तर के साहब हैं और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों का के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने स्तर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्ग लोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता वाक्य है, वो नो कहा है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने स्तर के और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव कहो, बड़ा अल्लाह अकबर कहो। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते हैं अनेक भी हैं ये भगवान देव अपने स्तर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा है अपने स्तर के। जैसे मंत्री अपने स्तर का, मुख्यमंत्री अपने स्तर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3:4 इसका यहाँ पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो गेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब खुद बागडोर संभाल ली ना, सोच लिया उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है सब कंट्रोलर इस 3 लोग के एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीच का फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं, गॉड ये भी है। जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है। तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक है, जेनियस 17-18 24 नंबर पृष्ठ पे और 17-18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम
मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब क्या सिद्ध हो गया? 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य जैसा सदृश रूप भी धारण कर लेते हैं। ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं, इससे आगे इनके हाथ नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। इसमें ये भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है। भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है। उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए, वो 3 हैं। 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं
और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इस ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहाँ से रहा, ये कहाँ से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 6 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ग्रहण किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी सर, मैं 11 साल साईं बाबा की भक्ति की हूँ और थोड़ा देखा देखी भक्ति करती थी, जैसे मेरी सहेली लोग जो भक्ति कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं, लेकिन मैंने 11 साल भक्ति की पर मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। और मैंने 2011 में गायत्री परिवार से भी नाम दीक्षा लिया था, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं लगा। तो मैं 2015 में ऐसी अपनी मानसिक शांति के लिए क्रिश्चियन लोगों के ग्रुप में जाके वहाँ भी बैप्तिस्मा भी लिया, और ब्रह्मा कुमारी भी मैंने वहाँ पे भी जाके देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लाभ हुआ। अंकिता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़ी थी, 11 साल तक आपने साईं बाबा की भक्ति की, फिर आप ईसाई धर्म में भी गईं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर ये जैसे परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को जैसे खोज लेते हैं, हमको कोई विपत्ति जब तक नहीं आती तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और हमें इतना लाभ कैसे नहीं हुआ। और हमारे घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी 2019 को, 18 सितंबर को मेरा एक हम लोग का घर में सबसे प्यारा जो भाई, उसने फांसी लगा ली। तो हम लोगों को तब समझ में आया कि हम लोग इतनी दिन की जो भक्ति कर रहे थे, और मेरे मम्मी भी दुर्गा देवी की भक्ति करती थी, और हमारे घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था। मेरे पापा बचपन मतलब शुरू से शराब पीते थे, सर्विस में थे, लेकिन वो हमेशा हम लोग को मतलब मम्मी को प्रताड़ित करते थे, और बच्चे भी एकदम कुंठित रहते थे। भले मैं और मेरे बड़े भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग एकदम कहना चाहिए कि पूरी तरह से अवसाद में ही रहे, हमेशा डिप्रेशन में रहे। हम लोग हर वो भक्ति करते थे, जैसे हम लोग तीर्थ जाना, व्रत करना, और जितने भी जैसे ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते थे कि घर में ऐसा कलह क्लेश क्यों है, कोई कहता था कि आप लोगों के घर में पितृदोष है, कोई कुल देवता को बांध दिया गया है, ऐसा बोलते थे। तो मेरे दादाजी और मेरे पापा जाके बोध गया में जाके उन लोग जितनी जैसे पितरों की जो भी पूजा करवा के आते हैं ताकि घर में शांति हो जाए, क्योंकि हमारे घर में अकाल मृत्यु का बहुत ज़्यादा वो था। मेरे दादाजी भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके बाद मेरी बुआ चाचा सब खत्म होते गए। तो हम लोग को ऐसे ही बोला गया कि आप लोग पितरों की पूजा करा लीजिए तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो 2018 में सारे मेरे पापा जी दादा सब जाके जैसे ही पूजा करा के आए हैं, उनके घर में 30 साल के मेरे चाचा जी ने सुसाइड कर लिया। उसके आगे फिर अगले साल मेरे भाई ने सितंबर में पितृपक्ष में ही सुसाइड कर लिया। तब हम लोग को लगा कि ये सब पूजा पाठ व्यर्थ है। उसके लिए भी मैं कुछ पूजा कराने वाली थी कि उसकी आत्मा को कल्याण हो, कि उसका नारायण बलि पूजा कराना है, पंडितों ने जैसा कहा वो उसके लिए परेशान रहते थे। तो मैं एकदम परेशानी में जैसे एक दिन यूट्यूब खोली, और मुझे परमात्मा की प्रेरणा से ही यूट्यूब में एक बच्चा जो सतलोक गया है, तो मैं सतलोक क्या होता है करके जानने की इच्छा में बहुत सारे सतलोक आश्रम के वीडियो देखने लगी, और मुझे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मैं उसको तुरंत बुक ऑर्डर किया मैंने, जीने की राह ज्ञान गंगा, और उसके बाद मैंने 6 दिन में 6 जनवरी को नाम दीक्षा ग्रहण कर ली संत रामपाल जी से।
अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे इतना ज़्यादा लाभ हुआ इतने 1.5 साल में कि मैं बता नहीं सकती। मैं 2006 से एक सरकारी शिक्षिका थी जब मैंने 12वीं पास किया था। उस समय से वो नौकरी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा मुझे डॉक्टर बनाने का वो था, तो मैंने डेंटल की पढ़ाई की। उस वजह से 5 साल मैंने जो अब्सेंट कर ली, उसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया। जो मुझे अभी 2016 में सस्पेंशन हुआ, जो मुझे 5 साल तक इतने भटकने के बाद शिक्षा मंत्री, सांसद सबसे मिल ली मैं। मेरा कोई काम नहीं कर रहा था, मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे और आर्थिक उसमें भी थी, और इतना आर्थिक समस्या में भी थे हम लोग, जबकि मेरे मम्मी पापा जॉब में थे। पापा रिटायर हैं, मम्मी को इतनी ज़्यादा बीमारी ही रहती है, तो उनके कारण हम लोग आर्थिक समस्या में थे। मेरी इस समस्या के लिए मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, और उसके बाद ही 1 महीने के अंदर मुझे कोर्ट से ये इसका मैंने प्रमाण भी रखा है। कोर्ट से मुझे 28 जुलाई को ये बहाली का आदेश आ गया 1 महीने के अंदर। जी, ये लाभ सबसे बड़ा है। इस काम के लिए मैं इतना भटकी थी कि मैं हर जगह जाती थी, यहाँ के एमएलए और शिक्षा मंत्री तक से पता करवाई थी, तो उन्होंने बोलते थे बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, आपका काम नहीं हो सकता, आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी आता था। तो ये काम बहुत असंभव था जो मेरा ये बहाली हुआ है, संत रामपाल जी की दया से हुआ है। दूसरा ये लाभ हुआ कि मैं 2013 में जब दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने गई थी, तो अब से मुझे टाइफाइड ऐसे हुआ कि हर साल मुझे चार बार फीवर आता था टाइफाइड का, और मैं इतनी परेशान होकर कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सक रही थी। तो मुझे ये नाम दीक्षा जब मैंने 2020 में लिया, तो मुझे हफ्ते भर के अंदर इसका टाइफाइड नेगेटिव रिजल्ट आया पहली बार। तीसरा लाभ ये है कि हमारे घर में इतना कलह क्लेश उच्चाटन ऐसा रहता था कि हर कोई घर से निकलने की और आत्महत्या करने की बातें करता था। और 2010 में मैंने खुद नींद की गोली खा के अपने आप को मारने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें घर में अब नहीं होती, कोई ऐसी बातें नहीं। मेरे पापा ने भी नाम ले लिया है संत रामपाल जी से, और मेरे एक चाचा के लड़के ने भी नाम लिया है, और अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सब परमात्मा की दया से सब ठीक है। अंकिता जी, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थी, गायत्री परिवार में थी। आपने 11 साल तक साईं बाबा की भक्ति भी की और आपकी परेशानियां भी ठीक नहीं हुई। तो फिर आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, फिर भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई। आप एजुकेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इन सब भक्ति को करने के बावजूद इंसान सुखी नहीं होता है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, हर तरफ से आप लोग हार जाते हैं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, और संत रामपाल जी महाराज उन सब परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को ठीक कैसे कर देते हैं? सर, हमारे संत रामपाल जी वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और जो मंत्र दीक्षा मिलती है हमको, उसके असर से हमारी सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबको लाभ होता है। अंकिता जी, आपने यूपीएससी की तैयारी की है और आपने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है, और आज आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी थी? जी नहीं सर, मैं उनके सारे जब बुक को मैंने पढ़ा तो तब हमको ज्ञान हुआ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या भक्ति कर रहे थे जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण हमें हानियाँ ही हानियाँ होती गई, और हम लोग तंत्र मंत्र के उसमें भी पड़ गए, हम लोगों को कोई लाभ हुआ ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी के सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, विभिन्न चैनलों में, उसके नीचे पीली पट्टी रहती है, आप उसमें कॉल करेंगे तो आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता वो बता देंगे, और आपको वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। ये तो बहुत ही गजब का ज्ञान है, इसमें तो प्रमाण सहित दिखाया गया है। मैं तो पढ़ा लिखा होकर भी अंधा हुआ और लोगों की कई सुनी बातों पर ही चल रहा था। मैंने तो सुबह सुबह मेरी आंखें खोल दी। इस वीडियो को आप मेरे फोन में भी दे दीजिए, मैं अपने और भाइयों को दिखा सकूं। हाँ बिल्कुल, और अधिक जानकारी के लिए आप निःशुल्क पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप भी अपनी आंखें खोलिए और सत्य ज्ञान की पुस्तक प्राप्त कर खुद भी जागे और औरों को भी जगाए, ताकि कोई किसी की अनजान बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए।